फिर सुनंदा दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही था कि वह क्या करे। सुनंदा चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक साधु का आश्रम होता है। तब वह उस आश्रम पर सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। सुनंदा उसी आश्रम पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय बाद एक ऋषि उस आश्रम पर आते हैं जिनका वह आश्रम होता है। जब वे ऋषि एक स्त्री को अपने आश्रम पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उसी स्त्री से पूछने लगते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेले बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब वही स्त्री कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुनंदा है। मेरे द्वारा घोर पाप हुआ था। उसी कारण से मैंने अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। वह ऋषि कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ। मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूँ तो प्रयत्न अवश्य करूँगा। सुनंदा कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया। इसी कारण से मेरे पति को रोग से ग्रस्त हो गए हैं और दुख भोग रहे हैं। फिर ऋषि कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस आश्रम में बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को नित्य जल दो और गौ माता की सेवा करो। तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वह सुनंदा वहीं पर आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तुलसी को जल चढ़ाती है और तुलसी के पत्र डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाती है। फिर गायों को चारा डालती है, उनकी सेवा करती है। फिर दिन भर वही भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु सुनंदा की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुनंदा को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुनंदा उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है। तब भगवान विष्णु सुनंदा से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? तब सुनंदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर का काम का वास हो गया है, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ है और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल दिया था। पति पत्नी जब रतिक्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुम तुलसी को भी कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी लक्ष्मी का ही रूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही तुलसी को जल अर्पण किया था, जिस कारण से देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर का त्याग करके चली गई और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संभर्ग होने के कारण तुम्हारे पति का कोढ़ का रोग हो गया है। वह सुनंदा कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया है। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया था, इसीलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। सुनंदा कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, सुनंदा, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताता हूँ। तुम इसे ध्यान से सुनो और पुत्री, तुलसी एक
अत्यंत पवित्र पौधा है। यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसकी सात्विकता बनी रहनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में ही स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म में है, उस स्त्री को इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे में स्त्री को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही इसे जल देना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी के पौधे को स्पर्श करने पर दोष लगता है। देवी लक्ष्मी ऐसे स्थान से चली है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पति का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को भी तुलसी को जल नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता स्त्रियों को ही है। जो स्त्री असली होती है, उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सुनंदा, अब मैंने तुम्हें तुलसी को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान में रखो। तब सुनंदा कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित है, कृपया करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह अत्यंत पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह रोग और रोगों से पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो जाते हैं और सुनंदा बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुनंदा उस तुलसी के पौधे के कुछ पत्ते तोड़कर घर पर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। तुलसी के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम स्वस्थ हो जाता है और सुनंदा को गले से लगा लेता है। सुनंदा की सास भी जब भी यह चमत्कार देखती है तो बड़ी प्रसन्नता हो जाती है और फिर वे भी प्रसन्नता से रहने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा सुनंदा के साथ हुआ था। दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार का दिन तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ होता है, लेकिन ग्रहण काल में अर्थात सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि दिनों में तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना श्रेष्ठ होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर अथवा किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी लटका कर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में अच्छी मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। अशुभ स्थानों की मिट्टी कभी तुलसी के गमले में नहीं डालनी चाहिए, जैसे शमशान, नाली या शौच वाले स्थानों की मिट्टी का प्रयोग तुलसी के गमले में कभी ना करें। जिस तुलसी के पौधे की रोज़ पूजा करते हैं, उसे कभी ज़मीन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ज़मीन में लगाने से तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और साथ ही इसका आकार भी बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे इसकी पूजा करने में परेशानी होने लगती है और लोग इसकी टहनियाँ तोड़कर लगते हैं। इसके अलावा ध्यान न देने पर पशु इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसमें उत्तर पूर्व दिशा अत्यंत शुभ होती है। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर तुलसी का पौधा आंगन में लगाया जाता है तो बहुत शुभ होता है। तुलसी का पौधा कभी भी दक्षिण पूर्व की दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए। यह आग्नेय दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखने से जल्दी सूखने लगते हैं। तुलसी के पौधे को
कभी भी अंधकार में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे को चुनरी ज़रूर बांध लेना। चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तुलसी के पौधे में हरे रंग की चूड़ी, लाल अथवा सफ़ेद धागा ज़रूर बांध देना। लेकिन तुलसी को कभी सूना नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय ध्यान में रखें, चाकू आदि धारदार चीज़ों का प्रयोग करके तुलसी पत्ते को न तोड़ें। पत्ते उंगलियों से ही तोड़ने चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन तुलसी का एक एक पत्ता ही तोड़ना चाहिए। जितने आवश्यक हो उतने ही पत्ते लेने चाहिए। पत्ते तोड़ते समय नाखूनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री का सौभाग्य नष्ट हो जाता है और दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखने चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी दिन शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। शाम को तुलसी निद्रा अवस्था में होती है। ऐसे समय पर तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। पुरानी सूखी हुई तुलसी की पत्तियों को कभी फेंकना नहीं चाहिए। इसे मिट्टी में दबा दें, लेकिन कभी नाली में अथवा कचरे में ना फेंकें। रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इस दिन पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी को जल देने के लिए शुद्ध पानी का ही प्रयोग करें। तुलसी को कभी गंदा झूठा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को भूल से भी गंदगी वाले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। कई बार महिलाएं तुलसी के पौधे को ऐसे स्थान पर लगाती है जो स्थान अपवित्र होता है, जैसे नाली के समीप। जिस स्थान पर बर्तन अथवा कपड़े धोए जाते हैं, उस स्थान पर भी तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिरता है। यह बहुत ही अशुभ माना गया है। तुलसी में गंदा पानी गिरने से तुलसी अपवित्र हो जाता है। तुलसी को बिना स्नान किए जल भी नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्री तुलसी को जल देती है, उसे स्नान करके माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। तभी यह जल तुलसी मैया स्वीकार करती है। जो अविवाहित है अथवा जिनके पति नहीं है, उन्हें सिंदूर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे।